बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम में हम कलौंजी से मुतलिक बात करेंगे। वैसे तो हमारे हकीम हजरात ने, डाइटिशियंस ने, डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी तरह से कलौंजी को खोला है कि अब हमारे पास कुछ रहा नहीं है बताने के लिए। लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस चूज किए आज के प्रोग्राम में, जो मेरा नहीं ख्याल व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पे इनके आंसर्स हों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेगमेंट्स। जी, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, नाम मेंशन नहीं करेंगे हम, आप बेफिक्र रहिए। पूछा गया है कि जी मेरी शादी होने वाली है और कलौंजी के हवाले से कोई फेयरनेस टिप बता दे। देखिए, फेयरनेस के हवाले से कलौंजी का कोई रोल नहीं है। इट्स फैक्ट, कलौंजी का फेयरनेस के हवाले से कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्नी, रैशेस हैं तो कलौंजी 100% वर्क करेगी। डेफिनेटली इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटीवायरल है, तो ये एंटीबैक्टीरियल भी है, तो ये जरूर वर्क करती है। लेकिन एक्नी स्किन पे, तो एक्नी के हवाले से आप ये कलौंजी का ये नुस्खा नोट कर लीजिए। 1 चम्मच कलौंजी को पीस लें और उसमें 1 चम्मच बेसन मिक्स कर लें। अब इसको किसी भी फिल्टर पानी में मिक्स करके चेहरे पर लेप कर दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को हल्का हल्का रब करके उतार लें और चेहरा पानी से धो लें। इंशाल्लाह आपके चेहरे की एक्नी, पिंपल्स, छाइयाँ, रैशेस या कोई और प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आया है जी कि मैं कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। अगर मैं मेडिसिन लूँ तो कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, और अगर मेडिसिन छोड़ दूँ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कहते हैं कि कलौंजी में शिफा है, तो क्या मैं भी कलौंजी यूज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और कलौंजी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। अगर तो आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है तो आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी, और अगर 200 से कम है तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नुस्खा नोट कर लें। 5 अदद अंजीर को भिगो लें। सुबह इसको पेस्ट बना लें और उसमें कलौंजी को शामिल कर लें। 5 अदद अंजीर में 1 चम्मच कलौंजी काफी है। अब इसकी एक मजून सी तैयार हो जाएगी। निहार मुंह आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कलौंजी ऑयल को रात सोने से पहले दूध में 5 ड्रॉप्स डालकर पी लें। इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाएगा। आखिर में शुगर के पेशेंट्स के लिए एक छोटा सा हदिया, ये नुस्खा नोट कर लें। आधी चम्मच पिसी हुई कलौंजी, आधी चम्मच पिसा हुआ मेथी दाना, आधी चम्मच पिसी हुई दालचीनी। इनको रात नीम गर्म पानी में भिगो दें। सुबह ये पानी निहार मुंह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी शुगर का लेवल आपके सोच के बराबर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।